एमआरएम महाविद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों में निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर का हुआ शुभारंभ। कुलपति ने दीप प्रज्वलन कर किया उद्घाटन। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर का उद्घाटन एमआरएम महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ममता कुमारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विनोदानंद झा, प्रोफेसर अजीत चौधरी, प्रदेश मंत्री पूजा कश्यप एवं एमआरएम महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रूपकला सिन्हा ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। स्वागत गान, आस्था निगम कार्यक्रम का विषय प्रवेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह मंत्री पूजा कश्यप एवं मंच संचालन छात्रा सेमी ठाकुर ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह सर्जना निखार शिविर लगातार 16 वर्षों से करती आ रही है, जिसमें हर एक साल सैकड़ों छात्राएं गर्मियों की छुट्टियों में इस शिविर का हिस्सा बनकर स्वावलंबी बन रही हैं और अनेक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। अभी पूजा जी कह रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट केवल हमारे सेलिब्रेट करने से नहीं आएगा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इनके बात से। वुमेन एम्पावरमेंट आएगा अगर, और किसी साल जरूर आएगा और किसी दशक में जरूर आएगा, तो वो सबसे पहले उसके लिए जो जरूरी चीज है वो है आर्थिक स्वाधीनता या आर्थिक स्वावलंबन। जब तक वुमेन की एम्प्लॉयमेंट और वुमेन की जो स्वावलंबन है वो पुरुषों के बराबर नहीं होगी, तब तक हम सब लोग इस एम्पावरमेंट की केवल बातें करेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कि कहीं न कहीं ये इस आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में ये पहल है, ये आर्थिक स्वाधीनता की दिशा में ये कहीं न कहीं कदम है। और इसीलिए ये आज आपको इसका एडवांटेज समझ में आए न आए, लेकिन आप याद रखेंगे कि इस चीज को जिस दिन आप आर्थिक रूप से, मैं एक संस्था से जुड़ा हूं जिसमें कि बहुत महिलाएं काम करती हैं। हमारे स्कूल में जहां मैं काम करता हूं लगभग 100 महिलाएं वहां कार्यरत हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से उनके घरों में वुमेन एम्पावरमेंट आई है, किस तरह से उनके घरों में उनका जो वॉइस है वो सुना जाने लगा है, किस तरह से उनको उनके पति के द्वारा, उनके सास ससुर के द्वारा, उनके भाइयों के द्वारा धीरे धीरे सम्मान की कुर्सी मिली है। और इसीलिए इस पूरे मुहिम का बहुत मैं स्वागत करता हूं, बहुत आप सभी को बधाई देता हूं कि क्योंकि कहीं ना कहीं मैं निजी तौर पे इसको वुमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट करके देखता हूं कि अगर ये स्वाधीनता आपकी आएगी, अगर ये स्वावलंबन आपका आएगा आर्थिक रूप से, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत दूर की चीज नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच इस मौके के लिए, और बहुत बधाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, क्योंकि वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत शुक्रिया। जो गुण होता है, मेरिट होती है, उस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं होता। संपत्ति पर तो एकाधिकार किसी का भी हो सकता है, वो किसी के पास भी आ सकती है, लेकिन जो मेरिट है, जो गुण है, जो क्षमता है, जो सृजन शक्ति है, उस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। तो जिस फील्ड में आप आना चाहते हैं, जिस हेतु ये शिविर बना हुआ है, वो ऐसा शिविर है, ऐसा स्थान है कि जहाँ पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। यहाँ तक कि जो आपको अध्यापक या शिक्षक अपनी बात को बताएगा, समझाएगा, तमाम ऐसे अवसर आते हैं जहाँ शिक्षक जो सिखाना चाहता है वो छोटा पड़ जाता है और छात्र ज़्यादा जानता है। ये जो सृजन शक्ति है जिसका विस्तार यहाँ होने जा रहा है, जो विस्तारित करने का एक आयोजित कार्यक्रम चल रहा है, ये सृजन शक्ति जन्मजात होती है और कई बार आपके द्वारा सृजित होती है। तमाम ऐसे अवसर आते हैं जहां ये आपके द्वारा सृजित होती है, जिस पर आप ही का एकाधिकार होता है, आप ही का संपूर्ण। तमाम सारे ऐसे प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे जिनके परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन वो जब अपने प्रोफेशन में आए हैं तो श्रेष्ठता की सीमा तक गए हैं, उससे आगे गए। और तमाम सारे लोग जो प्रोफेशन में जिनके यहाँ होता रहा है, वो शायद इस प्रोफेशन को छोड़ करके किसी और प्रोफेशन में पढ़ाई किए हैं, किसी और प्रोफेशन में गए। तो मन में अगर ये कसक या टीस किसी के भी मन में है
कि जिस क्षेत्र को हम चुनने जा रहे हैं, जिस सृजन शक्ति को हम समर्पित करने जा रहे हैं अपने आप को, जिसकी ओर हम चलने जा रहे हैं, उसका कोई भी पहली पादान का या संस्थागत कोई स्वरूप हमारे पास नहीं है। पहले से हम उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते, तो इस पर अफसोस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना परिवार में होती हैं, ना रिश्ते में होती हैं, ना मित्रों में होती हैं, लेकिन वो गुण व्यक्ति में आ जाता है, किसी के पास भी चला और प्रतिभा के साथ आता है। कोई छोटा मोटा नहीं आता है, बड़ी प्रतिभा के साथ पैदा होता है। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि इसमें कोई प्रतियोगिता आपको करनी है। जो आप अपनी सृजन शक्ति का विस्तार करने वाले हैं, जो सृजन शक्ति आपके पास पहले से है या मन में कहीं से आई है, उसका विस्तार आप करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी प्रतियोगिता है। मैं केवल इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप ये मानिए कि कोई बड़ी प्रतियोगिता में आप शामिल होने नहीं जा रहे हैं। तो जो डर प्रतियोगिता का है, जो डर किसी बात का है आपके मन में, उसे बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि जब हम डर निकालते हैं तो आगे जीत का रास्ता खुलता है, विजय का रास्ता खुलता है, सीखने का रास्ता खुलता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा विगत 16 वर्षों से महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सृजना निखार शिविर का आयोजन होते आ रहा है। विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण और लॉकडाउन की वजह से हम लोग सृजना निखार शिविर का आयोजन नहीं कर पाए थे। इस वर्ष MRM महाविद्यालय में आज 7 तारीख को सृजना निखार शिविर का उद्घाटन समारोह है। उसी के लिए हम लोग आज MRM महाविद्यालय में उपस्थित हुए। कौन लोग आए हुए? आज के हमारे उद्घाटनकर्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सर का और प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत की डॉक्टर ममता कुमारी मैम और अध्यक्षता कर रही MRM महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर उत्कला सिन्हा उपस्थित। कितने छात्राएं इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और क्या कुछ सिखाया जाएगा? अभी तक हमारे सृजना निखार शिविर में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। 477 छात्राओं ने अपना पंजीयन कराया है और आगामी हमारा 15 विषयों का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें योग, खेल, ब्यूटिशियन, मेहंदी, संगीत, डांस आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या नाम है? पूजा कश्यप, प्रदेश मंत्री अभावित बिहार।